ये इंग्लिश कहाँ से आए, कैसे आए, आखिर ये कब शुरू हुआ और इसे किसने शुरू किया, आखिर कितने लैंग्वेज से मिलकर बनी है ये लैंग्वेज और सबसे पहले इसे क्या बोला गया था। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो फिर से आ गई हूँ आप सबके बीच, इसलिए पता है मैं आज आपको बताने वाली हूँ इंग्लिश की पूरी जानकारी। आखिर ये इंग्लिश कहाँ से आए, कैसे आए, आखिर ये कब शुरू हुआ और इसे किसने शुरू किया, आखिर कितने लैंग्वेज से मिलकर बनी है ये लैंग्वेज और सबसे पहले इसे क्या बोला गया था। और अभी जो हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो कौन सी इंग्लिश है। तो ये सब क्वेश्चन की जानकारी मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप भी एकदम एक्साइटेड होंगे कि इंग्लिश के बारे में जानने के लिए। तो मैं एकदम शॉर्ट और कम टाइम में आपकी बोले तो पूरी स्टोरी बताऊंगी, पूरी आखिर ये शुरू कहाँ से हुआ, कब से शुरू हुआ, एवरीथिंग टुडे आई से। तो चलिए क्लास को शुरू करते हमारा जो इंग्लिश चैप्टर है इसमें देखिए आपको मैं पहले बता दूं कि ये जो इंग्लिश है ना बहुत ही क्या बोले एक ऐसा है मिक्सचर की तरह है। मिक्सचर खाए ना कभी करते उसमें देखते हैं कितना सारा सामग्री मतलब कितने सारे थिंग्स उसमें मिक्स होते हैं। सेम थिंग हमारा इंग्लिश भी है, इसमें भी बहुत सारे चीज मिक्स होते हैं। जैसे इट इज अ मिक्सर ऑफ नंबर ऑफ लैंग्वेज, यानी कि बहुत सारे लैंग्वेज से मिक्स होके बना है। जैसे संस्कृत, हम भारतीय है, आपको भी पता होना चाहिए, बिना संस्कृत के कोई लैंग्वेज नहीं बना है। सारे लैंग्वेज का जो रूट होता है ना जब संस्कृत ही है, और इंग्लिश में भी संस्कृत है, आपको पता होना चाहिए। जो भी इंडियन इंग्लिश बोल के खुद को प्राउड फील करते हैं ना, उन्हें पता होना चाहिए कि इंग्लिश भी संस्कृत से बना है। संस्कृत इंग्लिश को बनने में, इंग्लिश बोलने में संस्कृत का बहुत बड़ा हाथ है। बिना संस्कृत इंग्लिश नहीं बोला जा सकता है। तो ये हमारी कल्चरल है, यानी कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन, ये तीन लैंग्वेज मेन है। और सब बहुत सारी लैंग्वेज है, लेकिन ये तीन मेन है जो सबसे ज्यादा इंग्लिश में मिक्स है और सबसे ज्यादा वर्ड्स इसी से कनेक्ट किए जाते हैं इंग्लिश को पढ़ने के लिए, बोलने के लिए और समझने के लिए। आगे आते हैं लैटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेज, और बड़े बड़े क्लासिकल जो होते हैं ना अच्छे लैंग्वेज इसमें मिक्स है, यानी कि कहे तो ये एक लैंग्वेज से नहीं बना है। अगर वो हिंदी, अगर मतलब कि हिंदी से भी वो अपने वर्ड्स चुराए बोले, इट इज अ कॉल्ड चोर लैंग्वेज, चीप लैंग्वेज, यानी कि अगर बोले तो इंग्लिश एक चोर लैंग्वेज है, यानी कि ये हर बोले तो हर लैंग्वेज में घुस के अपना एक मीनिंग निकाल लेता है और बना लेता है। सेम थिंग है। तो जैसे संस्कृत में ग्रीक से और लैटिन से, ये तीन नॉर्मल है। ज्यादातर आपको जितने भी वर्ड्स मिलेंगे ना इसी तीन से मिलेंगे, और भी बहुत सारे हैं जो इसमें मिक्स है। ठीक है, तो गाइस कंफ्यूजन हुआ तो जरूर बताइएगा। आपका पहला क्वेश्चन जो क्लियर हो गया, आखिर इंग्लिश लैंग्वेज किस चीज से बना है, तो ये बहुत सारी लैंग्वेजों से मिक्स बना है। वो एक चीज ही नहीं है, ये मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज है, बहुत सारे लैंग्वेज से मिक्स है। आगे पॉइंट पे आते हैं, द एंग्लो सैक्सन्स हु इन्वेंटेड इंग्लैंड इन द 5th century। एंग्लो सैक्सन ने, जिसने इंग्लैंड में इसको इवेंट किया था, किसको इवेंट किया था, यहाँ पे ये हाइट है, आप ये मत समझ लेना कि यहाँ पे इंग्लैंड को इवेंट नहीं किया था, इवेंट किया था इंग्लिश सबसे पहले। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि एंग्लो सैक्सन है क्या। तो पता है गाइस, हमारे आसपास में बहुत सारे कास्ट है ना, हमारे इंडिया में बहुत सारे कास्ट है ना, कास्ट के लोग सबका अलग है, कोई राजपूत, कोई यादव, कोई बोले तो बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारे कास्ट है। तो सेम थिंग इंग्लैंड में भी ये एक जाति है, ठीक है, ये एक कास्ट है एंग्लो सैक्सन, जिसने सबसे पहले इंग्लिश को बोला था। अब बोला कैसे होगा ये भी जान लेते हैं। अब जैसे हम लोग ऐसे बात करते थे तो अचानक मुझसे कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं, लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। सेम थिंग यहाँ भी हुआ है, ऐसे मतलब कि इन्होंने ऐसे बोला कि लोगों को अच्छे लगने लगे और ये लैंग्वेज इतना फेमस हुआ कि पूरे इंग्लैंड में फेमस हो गया और धीरे धीरे पूरे बोले तो इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गया। तो एंग्लो सैक्सन ने सबसे पहले इंग्लैंड में इसका इवेंट किया था, वो भी 5th century में, यानी 5वीं सदी में। सोच सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज कितना पुराना है, यानी 5वीं सदी में इन्होंने इसका इवेंट किया था। ठीक है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज को सबसे पहले बोला था, लोगों को बताया कि ये भी एक लैंग्वेज है, लोगों को नई लैंग्वेज, ठीक है, एक नई लैंग्वेज होती है। क्योंकि पहले लोग हमारे अगर इंडिया की बात करें तो लोग संस्कृत और हिंदी जानते थे, लेकिन उन्होंने एक नई लैंग्वेज का इवेंट किया। तो ये आपको जरूर जानना चाहिए कि फिर इंग्लिश की इवेंट कब हुई थी, किसने की थी। इंग्लिश की इवेंट
एंग्लो सैक्सन में की थी, इंग्लैंड में की थी और 5th सेंचुरी में की थी। ठीक है, 5th सेंचुरी में की थी। अगला पॉइंट पे आते हैं, द एंग्लो सैक्सन कॉल्ड दिस लैंग्वेज इंग्लिश। अभी हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन जिस समय एंग्लो सैक्सन ने इसको इवेंट किया था, इसको बोला था, उस समय इसका नाम था इंग्लिश। इंग्लिश नहीं, इंग्लिश। और इंग्लिश से बना इंग्लिश, यानी कि ये जो हमारा इंग्लिश है, जो इंग्लिश है ना, इससे बना है इंग्लिश। थोड़ा सा चेंज हुआ है, यानी कि HC की जगह H, यानी इंग्लिश से बना इंग्लिश। तो सबसे पहला इसका नाम क्या था? इंग्लिश। क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर लोग आपको पूछे इंग्लिश के बारे में, तो सबसे पहला इसका नाम क्या था? तो इंग्लिश, और इंग्लिश से बना इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश हम लोगों ने इसे चेंज किया, यानी कि जो इंग्लैंड के पर्सन थे, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा बोले तो आसान नहीं था, तो इसको इंग्लिश बना दिया जो आसान है। इंग्लिश था पहले और अब इंग्लिश हो गया। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखिए, अब ये भी होगा कि कभी कभी हम जब लिटरेचर पढ़े, आप लोग लिटरेचर पढ़ेंगे ना, तो उसमें ध्यान में दिए होंगे कि कुछ जो वर्ड्स जो होते हैं उसकी स्पेलिंग बहुत ही अजब होता है, गजब का होता है। ठीक है, अगर वो वर्ड्स आया कहाँ से? कहीं से नहीं, इंग्लिश का ही वर्ड है, लेकिन उसका वर्जन है, अपडेट होते रहता है ना। जैसे आप फोन खरीदते हो, फिर कोई भी सामान खरीदते हो, तो महीने में, 6 महीने में, साल भर में, मतलब कि पूरे ईयर्स में उसका अपडेटिंग आते रहता है। तो सेम थिंग है, इंग्लिश का भी अपडेटिंग हुआ। जैसे अभी पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, यानी कि जो समय था, जो इंग्लिश की जो इतिहास का जो समय था, वो सबका अलग अलग है। तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, इंग्लिश के 3 पार्ट है। कितने पार्ट है? 3 पार्ट है, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश, ये 3 पार्ट है इसके। ठीक है, पहला है हमारा ओल्ड इंग्लिश, और जो भी आपने पढ़ा होगा ओल्ड इंग्लिश, जो शुरुआत हुई सबसे पहले जब बोला गया था, देखिए 449 to 1066, यानी कि 449 AD 449 से लेकर 1066 तक चला गया। अब आपके मन में क्वेश्चन है कि एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अननोन डोमिन। इट मींस होता है भगवान का समय, और जो समय था ना 5th सेंचुरी, उस समय लोग मतलब कि भगवान को मानते थे, बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, एकदम उनकी जो आस्था थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इसलिए उस सेंचुरी को, उस टाइम को गॉड का टाइम कहा जाता है। ठीक है, इसलिए वहां पे एडी लिखा हुआ है। ठीक है, आगे उसके बाद इवेंट हुआ, उसके बाद उसकी जो अपडेटिंग हुई, जब ओल्ड इंग्लिश की अपडेटिंग हुई तो बना मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश, और ये जो चला यानी 1150 से AD 1500, यानी कि लगभग ये 400 साल चला होगा लगभग। ठीक है, तो लगभग वो चला, और उसके बाद ये भी खत्म हो गया, चला, ये भी खत्म हो गया। और अंत में जो आया हमारा मॉडर्न इंग्लिश, जो AD में अभी जो शुरू हुआ है, 1500 में शुरू हुआ है ऑनवर्ड, और अभी तक चल रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग कौन सी इंग्लिश पढ़ते हैं? तो हम लोग अभी ये पढ़ते हैं मॉडर्न इंग्लिश, जिसमें हर एक वर्ड अपडेटेड है, मॉडर्न है, हर एक वर्ड का स्पेलिंग एकदम अजीब अलग है। आपको मैं बता दूं, ओल्ड इंग्लिश अगर आप 12th क्लास में होंगे तो कोई पढ़ेंगे तो पता होगा, गो का स्पेलिंग ऐसे होता है GOE, ये हमारा ओल्ड इंग्लिश का रूल्स था, उसमें ऐसा होता था। यू का होता था THOU, यू, इसको यू पढ़ते थे ओल्ड इंग्लिश के हिसाब से, लेकिन इसको अपडेट करके यहाँ पे यू अब ऐसे हम लोग लिखते हैं और गो ऐसे लिखते हैं। तो ये मॉडर्न इंग्लिश है, इसको अपडेटिंग किया गया। जितने भी साइंटिस्ट थे इंग्लिश के, उन्होंने इसको सरल और आसान बनाया हमारे लिए, और इसको अपडेट करते गए। और अभी जो हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे गाइस, वो इंग्लिश कौन सा है? मॉडर्न इंग्लिश। तो गाइस आपको समझ में आया ना, जो ओल्ड इंग्लिश है सबसे पहले शुरू हुआ था, मिडिल इंग्लिश उसके बाद आया था, और मॉडर्न इंग्लिश जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी जो हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो मॉडर्न इंग्लिश है, ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश नहीं है, क्योंकि वो उसका एज खत्म हो चुका है, वो समाप्त हो गया। आई होप कि मेरे क्लास, आज की क्लास में आपको जो ये इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी समझ में आई होगी, तो थैंक यू फॉर इट, क्योंकि मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातों के साथ, इंग्लिश की और भी आपको खबर देने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।